अच्छा, क्या बिहार आने के लिए देश के गृह मंत्री को नीतीश कुमार से पासपोर्ट चाहिए क्या? क्या मतलब है इसका? ये लोग वीसा देंगे क्या? बिहार भारत का अंग है और भारत के गृह मंत्री को भारत के किसी भी कोने में जाने का अधिकार है। डरेगा वो ना जिसकी हालत खराब होनी है। महागठबंधन न सोचे। अमित शाह जी के कार्यक्रमों को उन लोगों के पास भेज दिया करूंगा, तब उन लोगों को पता चलेगा, समझ में आएगा। इन लोगों को अमित शाह जी से भय है कि अमित शाह जी के जो उनका जो कद है, उनका जो व्यक्तित्व है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और काम को प्रसारित करने के लिए अमित शाह जी आते हैं। और उसको जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विकास की गंगा जो जन जन तक, लोगों तक बिहार में पहुंच रहे, उसको जब बताने के लिए निकलते हैं तो इन लोगों को दर्द होता है, भय होता है। भय सर, अमित शाह आ रहे हैं, दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। पहले पूर्णिया आए थे और फिर आने जदयू कह रही है कि लगता है डर गए हैं 14 के लिए, 24 के लिए, इसलिए लगातार दौरा कर रहे हैं। अच्छा, क्या बिहार आने के लिए देश के गृह मंत्री को नीतीश कुमार से पासपोर्ट चाहिए क्या? क्या मतलब है इसका? ये लोग वीसा देंगे क्या? बिहार भारत का अंग है और भारत के गृह मंत्री को भारत के किसी भी कोने में जाने का अधिकार है। वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान आज़ादी के नेता थे। तो अमृत महोत्सव में देश के महान लोगों को जो सम्मान किया जा रहा है, इसीलिए वो 11 अक्टूबर को भारत सरकार के पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग के जो कार्यक्रम मैंने सुना है उसमें आ रहे हैं। इसमें क्या परेशानी है? जदयू कह रही है कि पिछले बार आए थे तो झूठ बोल रहे थे, इस बार गीता लेके आए और सच बताएं। अब देखिए, यही बयान हताशा का है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही ना, नीतीश कुमार ने सबको धोखा दिया। लालू प्रसाद, जीतन राम मांझी, शरद यादव, रामविलास पासवान, भाजपा को 2-2 बार। उन्होंने कहा लालू जी आपको फिर कर सकते हैं। इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? ये तो बिल्कुल फैक्ट है ना, रिकॉर्ड की बात है ना। मैं फिर कहूँगा, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जी एक बार नहीं 10 बार बिहार आएंगे और अगर उनको परेशानी है तो हमारा भी निर्णय पक्का है। लोकसभा भी हराएंगे, विधानसभा भी हराएंगे। सर, एक आखिरी सवाल। धन्यवाद। डरेगा वो ना जिसकी हालत खराब होनी है। महागठबंधन न सोचे। अब 11 अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती है, ठीक है। उनकी जयंती पे आना भी इन लोगों को नागवार गुजर रहा है। धोखा देने वाले जेपी के लोग जो है ना, जो कहते हैं कि हम जेपी के अनुयायी हैं और जेपी के सपनों को तोड़ने वाले, उनके आदर्शों को धोखा देने वाले लोग, वो सवाल करने का अधिकार ही नहीं है। और आप देखिए, माननीय अमित शाह जी का खाल उन लोगों को मैं कहता हूँ, अब मैं अमित शाह जी के कार्यक्रमों को उन लोगों के पास भेज दिया करूँगा, तब उन लोगों को पता चलेगा, समझ में आएगा कि वह कहाँ इस देश के दौरे पे कहाँ जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मंत्री हमेशा पूरे देश के विकास के लिए, देश की गौरव को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस अमृत काल में जगह जगह पे गए हैं, ऐसे भी जाते हैं। तो इन लोगों को क्यों गुजर रहा है? इन लोगों को अमित शाह जी से भय है कि अमित शाह जी के जो उनका जो कद है, उनका जो व्यक्तित्व है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और काम को प्रसारित करने के लिए अमित शाह जी आते हैं। और उसको जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विकास की गंगा जो जन जन तक, लोगों तक बिहार में पहुंच रहे, उसको जब बताने के लिए निकलते हैं तो इन लोगों को दर्द होता है, भय होता है। भय क्यों हो रहा है इन लोगों को? नहीं सर, वो सवाल तो कर रहे हैं कि पिछले बार आए थे तो झूठ बोले थे, इस बार गीता लेकर आए और सच बताएं कि कब बनेगा एयरपोर्ट। मैं बता रहा हूँ कि लोकनायक जयप्रकाश जी की 11 अक्टूबर को जयंती है और धोखा दिया है जयप्रकाश जी को। कौन? जयप्रकाश जी के आदर्शों पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हमारे सारे महापुरुष ऐसे जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, जिन्होंने देशवासियों के लिए सोचा है, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे बढ़ा है, तो आज लोकतंत्र की रक्षा जेपी के नेतृत्व में 74 आंदोलन होकर कांग्रेस के उस तानाशाह को और लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस के खिलाफ जब जेपी का आंदोलन हुआ था, तो लोकतंत्र की रक्षा करने वाले जेपी जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो आगे बढ़े थे,
तो आज लोकतंत्र की रक्षा करने वाले जेपी के स्थल पर जा रहे हैं, उनको नमन करने के लिए माननीय अमित शाह जी, तो इनको दर्द हो रहा है। इसलिए दर्द हो रहा है कि उन्होंने परिवारवाद का खिलाफ किया था, भ्रष्टाचार का उन्होंने खिलाफ किया था, तानाशाह का उन्होंने खिलाफ किया था, लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। तो ये लोग परिवारवाद में, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, गुंडाराज को स्थापित करने, लोकतंत्र में न विश्वास कर परिवार में विश्वास करना, लोकतंत्र में विश्वास न करके कुर्सी के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़ देना, ऐसे लोग क्या सवाल